हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, चाल दूरी समय में ये हमारा पार्ट नंबर 5 का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन के। इसके पहले पार्ट 4 तक हमने यहाँ वीडियो बना रखे हैं और उसमें टाइप नंबर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे हैं। तो पार्ट 5 में टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मान लेते हैं कोई बस या कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है किसी स्पीड से और 10 मिनट लेट पहुंचता है। फिर क्या करता है कि वो किसी दूसरी स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है या फिर 5 मिनट बाद में पहुंचता है या पहले या कुछ भी जो भी दिया होता है वो पहुंचता है। तो उन प्रकार के क्वेश्चन में जो दूरी निकालनी होती है उनको हम कैसे करेंगे, इन्हीं को देखने वाले हैं। तो टाइप नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है और इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक सवाल में एक फॉर्मूला यूज होगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं कि कोई एक निश्चित दूरी के लिए, यानी दूरी यहाँ पे फिक्स होगी, ठीक है। एक निश्चित दूरी के लिए मान लिया हम x स्पीड से गए तो t1 यहाँ पे ये हमारा क्या है, t1 समय पहले या बाद में पहुँचते हैं। फिर y स्पीड से गए तो t2 समय पहले या बाद पहुँचते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है, तो ध्यान रखना x हमारी पहली स्पीड से जाना क्या हो गया है और y हमारी दूसरी स्पीड से जाना। तो इन दोनों को गुणा करा देंगे और नीचे x माइनस वाई या y माइनस एक्स दोनों हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा होगा उससे हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चीज़ें लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि प्लस कब यहाँ पे फॉर्मूला में करना है और माइनस कब करना है। तो प्लस हमें तब करना है जब एक समय हमारा पहले का दिया हो और एक समय हमारा बाद का दिया हो, ठीक है, या बाद का दिया हो पहले और पहले वाला बाद में। तो जब अपोजिट होंगे, यानी एक में हमारा पहले पहुंच रहा होगा, एक में हमारा बाद में पहुंच रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपको समय को जोड़ना होगा। और दूसरी कंडीशन में आपको माइनस करना होगा जब हमारा समय दिया हो कि पहले पहुंचता है और दूसरे में भी बोल दे पहले पहुंचता है, या फिर बोल दे कि बाद में पहुंचता है और दूसरे में भी बोल दे कि बाद में ही पहुंचता है। तो जब सेम हो, यानी एक स्पीड से गए तो कुछ मिनट पहले पहुंचता है, फिर दूसरी स्पीड से गए तो कुछ मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों पहले पहले हैं तो माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्पीड से गए तो कुछ बाद पहुंचता है, फिर दूसरी स्पीड से गए फिर भी बाद में पहुंचता है, सेम सेम है तब भी आपको समय क्या करना है, माइनस करना है। और प्लस तभी करना है जब एक में पहले पहुँच रहा हो एक में बाद पहुँच रहा हो। और एक्स और वाई आपकी क्या है, चालें। तो यहाँ पे देखिए सवाल लिखा है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर जाती है। तो जो हमारी चाल है उसको हम x बराबर लिख लेते हैं। x बराबर यहाँ पे x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और 10 मिनट बाद पहुंचता है। तो ये एक टाइम हमारा हो गया t1 बराबर हम लिख लेते हैं 10 मिनट, तो हमारा एक समय हो गया। फिर लिखा है लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये हमारा जो चाल हो जाएगी इसको हम y मान लेते हैं, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो 10 मिनट दिया हुआ है ये बाद का दिया हुआ है, और जो दूसरा समय t2 हमारा होगा वो 5 मिनट जो दिया हुआ है वो पहले का समय दिया हुआ। तो हमने कहा था कि जब एक समय पहले का हो एक समय बाद को, तो समय को आपको जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो अब हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी बताना है, वही दूरी हमारी जो फिक्स है। तो आपको पहली स्पीड 40 रखनी है, दूसरी स्पीड आपको 50 रखनी है, और नीचे करना है एक्स और वाई का माइनस, मतलब जो बड़ा उससे माइनस करिए। तो 50 की स्पीड से 40 की स्पीड से क्या करिए, माइनस करिए, तो आपका 10 आएगा। और यहाँ पर क्या करना है, हमें प्लस करना है, क्योंकि एक समय बाद का है एक समय पहले का है। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और ये जो 15 हमारा आएगा वो मिनट में आएगा, क्योंकि पहले भी मिनट है बाद में भी मिनट है, और मिनट को हमें रखना होगा घंटे में, क्योंकि हमारी जो चालें दी हैं वो घंटे में। तो 15 जो आएगा उसको 60 से डिवाइड भी करना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, इधर भी आप 0 से 0 काट दीजिए। 2 दूनी 4 होगा और 2 तिहाई 6, तो 3 से 15 को काटिए, 3 बच्चे 15। तो जो हमारा आएगा वो 5 दूनी 10, 10 बच्चे 50। तो 50 किलोमीटर जो हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, जो भी चालें दीजिए उनको गुणा कराइए ऊपर और उन्हीं चालों को माइनस करके नीचे लिखिए। समय का अंतर कीजिए, अगर पहले और बाद है तो जोड़ दीजिए, मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक सवाल हमने समझा है। इसी टाइप का एक और सवाल समझेंगे, फिर हम देखेंगे ऐसे सवाल जिसमें पहले पहले हो या बाद बाद हो, तो उनको भी कैसे करना है। प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक छात्र घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ पे जो पहली चाल है उसको x लिख लीजिए। x बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और जो समय दिया उसको t1 मान लीजिए, और 10 मिनट है क्योंकि मिनट में है तो बदलना पड़ा, और देर में है तो यहाँ पे लिख लीजिए ये आपका देर का समय। फिर यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसको आप y बराबर लिख लीजिए, y बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे जो t2 हो जाएगा वो हमारा 5 मिनट हो जाएगा, लेकिन ये पहले वाला है। तो सवाल में देखिए एक समय पहले का दिया है, एक समय देर यानी बाद का दिया हुआ है। तो पहले बाद का है तो हमें फॉर्मूले में प्लस करना है। तो दूरी निकालना है, यहाँ पे देखिए विद्यालय से घर के बीच की दूरी, क्योंकि घर से विद्यालय ही जाने की दोनों बातें हो रही, तो वहाँ पे सेम दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे दोनों को चालों को गुणा करना है। तो पहली चाल 20 है, दूसरी चाल क्या है 25 है।
और फिर चालों को माइनस करना है, तो एक 25 है एक 20 है, तो 25 से 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगी। और यहाँ पर एक समय देर का है एक समय पहले का है, तो जब अपोजिट है तो जोड़ेंगे, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड, तो 15 एकम 15 और ये 15 चक्कू 60, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे आपका ये 20 हो जाएगा। और ये 5 से 25 को काटेंगे 5 25 हो जाएगा। तो डी बराबर जो आपका आएगा वो 25 किलोमीटर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी आसानी से इस फॉर्मूले से हम सभी सवालों को बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी लेवल में, कुछ ही सेकेंडों में। तो ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, तब 6 मिनट देर से पहुँचता है। तो पहली स्पीड जो है हमारी x है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय है वो 6 मिनट हमारा क्या है देर से है, मतलब कि बाद का समय है। ठीक है, फिर बोला गया लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये दूसरी चाल है, इसको हम y से लिख रहे हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुँचता है, यानी ये भी हमारा जो समय दिया है वो देर का मतलब बाद का ही समय है। तो 15 मिनट भी जो हमारा है वो बाद का। तो अब इस सवाल में देखिए यहाँ पर भी बाद का समय है, यहाँ पर भी बाद का समय है, तो इन दोनों समय को हम माइनस करेंगे एक बार। तो फार्मूला हमारा जो है, जो दूरी निकालने का घर से विद्यालय की दूरी बराबर क्या होगा, दोनों चालों का गुणा। तो पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 3 है, तो 5 का 3 से गुणा कराइए और 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और गुणे में हम क्या करेंगे, इन समय को भी माइनस करेंगे। तो 15 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और ये मिनट में समय दिया हुआ है तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो चालें हमारी हैं वो घंटे में है, तो इसलिए इस समय को भी हमें घंटे में बदलना होगा। तो यहाँ से काटिए, तो कटेगा 3 से कटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये 20 आएगा हमारा। और 5 एकम 5 और ये 5 चक्कू 20। तो ऊपर जो हमारा बचा है वो 3 त्रिका 9 बचा हुआ है, नीचे जो बचा है 2 दूनी 2 चक्कू 8 बचा हुआ है। तो 8 को 9 से डिवाइड करिए तो 8 एकम 8 आएगा, एक बचेगा दशमलव लगेगा, तो 8 एकम 8 और यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, हम कर देते हैं 8 एकम 8, एक बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लगा लेंगे, फिर 8 एकम 8 आएगा, 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16। तो इसी तरह 1.125 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके जो आसपास जो आंसर है वो 1 यही वाला आंसर है, यहाँ पे जो थोड़ा सही कर लीजिए 125 होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। तो एक सवाल यहाँ पे और हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए सवाल लिखा है, जब एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो इसको हम x बराबर लिख लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और तब जो समय है निश्चित समय से क्या होता है 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो हमारा टाइम t1 है वो 11 मिनट दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा जो समय हुआ है वो पहले का दिया हुआ है। फिर बोला गया कि जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी y बराबर हम कितना लेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, तब वह 5 मिनट पहले पहुँचता है। तो जो t2 भी दिया है वो 5 मिनट जो हमारा है वो पहले का ही दिया है। तो इस सवाल में भी हमारा जो समय है वो पहले का ही है, तो इसलिए हम समय को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जो हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों चालों का गुणा होता है, तो 30 गुणे हम 20 करेंगे, फिर दोनों चालों को माइनस करेंगे, 30 से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा। इन समय को भी माइनस करेंगे तो 11 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। और मिनट में है तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 कम 6 6 दहम के 60 हो जाएगा। तो ये 0 2 0 ऊपर से 2 0 कट जाएंगे, तो डी बराबर जो हमारा होगा 3 दूनी 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इस टाइप के जितने 4 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।